हेलो नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स इम्प्रूव विद अरुण। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेसन के 3 नंबर का क से। पहला क्वेश्चन है, हमारे समाज में किन किन अवसरों पर सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। आंसर होगा, हमारे समाज में बच्चे के जन्म होने पर, बड़े बुजुर्ग की मृत्यु तथा शादी विवाह, जन्मदिन तथा अन्य त्यौहार पर सामूहिक भोजन का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य धार्मिक उत्सव तथा चुनाव जीतने पर, नौकरी मिलने पर भी ऐसे आयोजन किए जाते हैं। नेक्स्ट, लेखक की पत्नी ने क्या सुझाव दिया। तो लेखक के घर में जब पहला पुत्र का जन्म हुआ तो उसकी पत्नी ने सुझाव दिया कि घर का पहला कुल दीपक है, जन्मोत्सव तो मनाना ही पड़ेगा, उधार लेना पड़े तो ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग नंबर, लेखक के अनुसार बड़े लोग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। लेखक के अनुसार बड़े लोग पूजा में, बोर्ड की मीटिंग में अर्थात किसी स्वामी के दरबार में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घ नंबर, लेखक ने सेठ हीरामल के सामने क्या प्रस्ताव रखा। तो लेखक ने सेठ हीरामल के सामने अपने पुत्र के जन्मोत्सव की पार्टी का स्पॉन्सर बनने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद है अंगा नंबर, लेखक अपनी किस युक्ति को 3 in 1 कहता है और क्यों कहता है। तो लेखक अपने पुत्र के जन्मोत्सव को सेठ हीरामल से स्पॉन्सर करना चाहता है। वह भोज स्थल पर सेठ हीरामल जी के सौजन्य से होर्डिंग लगाने को भी तैयार है। इस युक्ति को लेखक 3 in 1 कहता है, क्योंकि इस एक कार्यक्रम में लेखक के 3 उद्देश्य पर पूरे हो जाएंगे। इससे उसकी पत्नी का अरमान, सेठ जी का दान और लेखक का कल्याण पूरा हो जाएंगे। 4 नंबर है, सेठ हीरामल किन शर्तों पर लेखक की मदद करना चाहते हैं। सेठ हीरामल का सिद्धांत इस हाथ से उस हाथ से दे का है। अर्थात सेठ हीरामल लेखक की मदद इस शर्त पर करना चाहते हैं कि जो उनके लिए कार्य करे। 6 नंबर है, लेखक ने हलवा संस्कृति किसे कहा है। लेखक ने मुफ्त में खाना खिलाकर अपनी लोकप्रियता बटोरने को हलवा संस्कृति कहा है। ज नंबर, लेखक को पुजारी के साथ हमदर्दी क्यों जतानी पड़ी। आंसर होगा, लेखक सेठ हीरामल से अपना काम निकालना चाहते थे और पुजारी सेठ हीरामल के स्वभाव एवं गतिविधियों से पूरा वाकिफ थे। लेखक को सेठ हीरामल की पूरी जानकारी केवल पुजारी ही दे सकता था, इसलिए लेखक को पुजारी के साथ हमदर्दी जतानी पड़ी। झ नंबर है, पुजारी ने सेठ हीरामल की किन किन चारित्रिक विशेषताओं का बखान किया। तो आंसर लिखना होगा इस प्रकार से, पुजारी ने सेठ हीरामल की चारित्रिक बताते हुए कहा कि सेठ हीरामल केवल नाम का ही हीरा है। सेठ हीरामल सबसे बड़ा कंजूस आदमी है। 3rd होगा, उसके पास दुनिया भर के हीरे हैं। 4th है, सेठ हीरामल सिर्फ बड़े अफसरों अथवा नेताओं से बात करता है। 5th नंबर है, उसका सिद्धांत इस हाथ से ले उस हाथ से दे का है। यह नंबर है, लेखक ने चवन्नी मानसिकता का नमूना किसे कहा और क्यों कहा। उधार लेकर मौज करना हिंदुस्तानियों की आदत बन गई है। हमारी सांस और जिंदगी दोनों उधार से चलती है। यदि उधार
लेकर बच्चे का जन्मोत्सव मनाया जाए तो उसमें हो हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है। इतने बड़े देश में 50-60 करोड़ के छोटे मोटे घोटाले से देश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें औसतन प्रति व्यक्ति चवन्नी-अठन्नी भी नहीं पड़ती। ऐसी मानसिकता को लेखक चवन्नी मानसिकता का नमूना कहते हैं।